ओं वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितृवन्दे पार्वती परमेश्वरो शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुष्पधारिणीम् अभयं जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां 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 भूय वदना मुझे सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रीमान सचिव महोदय एवं स्वागरणीय प्रधानाचार्य महोदय भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के से प्राप्त निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना की परिप्रेक्ष्य में ग्रीष्म कक्षाओं के संपादनार्थ मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी अपने छात्रों को घर से ही कक्षाओं का संचालन कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आज मैं कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य का, इसमें 40 अंकों का शास्त्रीय प्रथम वर्ष में यह काव्य है। 20 अंक में व्याख्या है और 20 अंक में अन्य प्रश्न हैं। तो आज मैं व्याख्या छात्रों को एक श्लोक या 2 श्लोक का पढ़ाऊँगा। छात्रों, किसी भी व्याख्या के पहले जिस कवि अथवा लेखक का गद्य अथवा पद होता है उसके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक होता है, जिसे संदर्भ कहते हैं। जैसे मेघदूतम खंड काव्य का यदि श्लोक की व्याख्या करनी होगी तो सबसे पहले, क्योंकि प्रश्न में लिखा होता है कि सब प्रसंग व्याख्या कार्या, सप्रसंग व्याख्या कार्या, प्रसंगे न सहित प्रसंग कि इति विचारणीयं वर्तते। मैं लिखना होगा आपको अपनी यदि व्याख्या सहित पूछ देगा तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुतो अयं श्लोकः कविता कामिनी विलासस्य दीपशिखोपाधि विभूषितस्य श्रृंगार रस प्रयोजकस्य माधुर्य रीति समुत्पादकस्य विश्ववन्द्य अभिज्ञान शाकुन्तलम नामधेय नाटकस्य रचयिता स्वनामधेयस्य कविकुलगुरुड़ा महाकवि कालिदासस्य कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य मेघदूत खंड काव्यात् पूर्वमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुत अस्मिन् मेघदूते खंड काव्ये महाकविना कालिदासेन रामगिरिस्थितस्य यक्षस्य संदेशं मेघद्वारा अलकापुरी पर्यन्तं प्रेषयति। अत्र खण्डकाव्येऽस्मिन् मन्दाक्रान्ता छन्दः विद्यते। कवि कालिदासः सम्पूर्णमेघदूतं प्रथम पूर्वमेघम् उत्तरमेघं वा मन्दाक्रान्ता छन्देव विरचितमस्ति। प्रस्तुते श्लोके अयं मेघदूत खंड काव्यस्य प्रथम श्लोकः कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः जक्षश्चक्रे जनकतया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरिषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु
प्रस्तुते श्लोके कविः यक्षस्य नामाभिधानं न करोति यतः मनुस्मृतौ लिखितमस्ति यत् आत्मनाम गुरुर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः अनेन अस्मिन् श्लोकेऽपि यक्षः विप्रोषितः वीरेण एकवर्षपर्यन्तं शापं दत्त्वा विप्रोषितः गृहात् निःसारितः अतएव सः कृपणः विप्रोषितः जनः अपि कृपणः एव भवति शापयुक्तः भवति अतएव अस्य नामोच्चारणं श्रेयस्करं नास्ति अतएव व्याख्यायितं वर्तते यत् स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् यक्षः कान्ताविरहगुरुणा वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन अस्तङ्गमितमहिमा जनकतनया स्नानपूर्णयोदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु रामगिरिजाश्रमेषु बस्तिं चक्रे। ध्यातव्यमस्ति यत् सः यक्षः स्वाधिकारात् प्रमत्तः स्वनियोगात् कर्मात् प्रवृत्तः अनवहितः अवधानयुक्तः। अमरकोशे लिखितं वर्तते यत् प्रमादो अवधानता अतः कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः अतएव कान्ताविरहगुरुणा कान्ताविरहेण वियोगेन गुरुणा दुर्भरेण दुस्तरेण वर्षभोग्येण संवत्सर भोग्येण एक वर्ष पर्यन्तं भोगनीयेन भर्तुः शापेन स्वामिनः कुबेरस्य शापेन अस्तङ्गमितमहिमा समाप्तं वर्तते। महिमा यस्य ईदृशः कश्चित् यक्षः अन्तर्निर्दिष्टनामा यक्षः देवयोनिविशेषः जनकतनया स्नानपूर्णोदकेषु जनकतनयायाः सीतायाः स्नानैः निमज्जनैः पुण्यानि पवित्राणि सर्वाणि उदकानि तेषु पावनेषु स्निग्धछायातरुषु छायाप्रधानतरवः तैः शान्द्राः छायातरवः नमेरुवृक्षाः तेषु आश्रमेषु रामगिरिनामाख्य रामपर्वतस्य चित्रकूटे स्थितस्य रामपर्वतस्य आश्रमेषु वसतिं चक्रे निवासं कृतवान् इत्यर्थः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् विप्रलम्भोऽलङ्कारः। अतः अयं मेघदूतखण्डकाव्यं
मंदाक्रांता छंदे विरचितमस्ति। मंदाक्रांता या लक्षणं विद्यते यत् मंदाक्रांता जलधि खड्गैर्भ्रौ नतौ ताद्गुरुच्चेति, जिसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, विराम होता है, उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। जैसे कैश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, 4 अक्षर पर, 6 अक्षर पर और 7 अक्षर पर जिसमें यति बने विराम होता है उसे मंदाक्रांता छंद हम कहते हैं। छात्रों तो अधिक ध्यान दीजिए, इसमें जो है प्रस्तुत श्लोक में वह यक्ष अपने अधिकारों से प्रमत्त है, स्वाधिकारात् प्रमत्त है। अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः, अर्थात अतस्मात् प्रमत्तः, जो उसे अधिकार प्राप्त है उस अधिकार से वह प्रमत्त बने विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, अवहेलना कर रहा है उस अपने अधिकार का। वह कौन सा कर्तव्य है जिससे वह प्रमादित है, जिसके के चलते वो प्रमाद करने लगा है, जिससे वह उसको शाप मिला है। इसमें कविजगत कल्पोक्ति के द्वारा ही इसका कुछ निदान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई साक्ष्य इस तरह का नहीं है जिसके बल पर हम यह कहें कि नहीं इसी अधिकार से प्रमत्त था। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक आचार्य भरत सिंह ने, उनका कहना है कि यक्ष कुबेर के जो अलकापुरी में, कैलाश पर्वत पर जो कुबेर की बस्ती है अलकापुरी में, महामान सरोवर है जिसमें स्वर्ण कमल खिला करते हैं। तो यक्ष कुबेर ने अपने इस देवाधम जोनी यक्ष को स्वर्ण कमलों की निगरानी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। और सद्यः इसकी शादी हुई थी, इसलिए यह संपूर्ण रात्रि अपनी पत्नी के साथ रथ क्रीड़ा में आसक्त था और उस सरोवर में स्वर्ण कमल की रक्षा नहीं कर सका। और जो दिग्गज हैं, दिग्गजों ने आकर उस स्वर्ण कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे जब कुबेर को पता लगा तो उन्होंने पत्नी के प्रेम में आसक्त इस यक्ष को 1 वर्ष के लिए पत्नी से विरहित कर और अलकापुरी से सुदूर चित्रकूट के समीप स्थित रामगिरी पर्वत पर इसे विप्रोषित कर दिया। कवि ने लिखा है रामगिरियाश्रमेषु, रामगिरियाश्रमे नहीं, आश्रमेषु मनी विभिन्न आश्रमों में वह निवास करता था। कुछ लोगों का कहना है, एक साधुराम आचार्य हुए हैं, उनके विचार में यक्षों की यह परंपरा रही है कि शादी के बाद सब प्रथम नवी नवेली दुल्हन यक्षों की कुबेर के यहाँ जाया करती हैं, उसके बाद वो पति के द्वारा भोग्य होती हैं। यह यक्षों की परंपरा है। कुबेर भी यक्षाधिपति है और यक्षाधिपति के यहाँ सबसे पहले कोई किसी की भी यक्ष की शादी होती थी तो सबसे पहले वह यक्ष
कन्याएं जो है यक्षाधिपति को गिर किया जाती थी। उसके बाद जो है उसका पति उसका संभोग करता था। लेकिन यक्ष की पत्नी वो नहीं गई और वह यक्ष उसको वहाँ वीर किया नहीं जाने दिया। वह स्वतः रथ क्रीड़ा में रत हो गया। इसलिए यह जानकर भी कुबेर ने उसी 1 वर्ष के लिए शापित कर दिया, शाप दे दिया कि वह पत्नी से दूर है। तीसरी कल्पना ये है, लोग कहते हैं कि यक्ष रोज प्रातः काल ब्रह्म मेला में उठ करके और कुबेर के पूजा के लिए पुष्पावचन करके पुष्पों को तोड़ करके औचनित करके उन्हें तोड़ करके ला करके कुबेर की पूजा में दिया करता था। उस दिन चूँकि सद्य उसकी शादी हुई थी, अपने प्रिया के साथ वह रमण करने में इस बात को भूल गया और वह काफ़ी विलम्ब तक यह रात्रि से प्रातः काल तक वह प्रिया की संभोग आदि क्रियाओं में रत रहा करके और अपने स्वामी के आदेश का, अपने कर्तव्य का बोध नहीं कर सका और पुष्पावचन नहीं कर सका। इसीलिए कुबेर ने जब कुछ लोग कहते हैं कि रात में ही पुष्प तोड़कर ला कर रख लिया था। सायंकाल जब पुष्प कमल आदि के पुष्प जब बंद होने लगते हैं तो अक्सर भ्रमर उसमें उसके पराग में मदमस्त होकर के और अपने को उस तंद्रा युक्त में उसी अवस्था में छोड़ देते हैं और सायंकाल कमल बंद हो जाता है, कमल में ही भ्रमर भी बंद हो जाते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के बाद जब कमल खुलता है तो भ्रमर में से जब तंद्रा टूटती है तो उड़ते हैं। कोई कमल में भ्रमर रात में बंद हो गया था और प्रातः काल वही कमल तोड़ कर ला लिया था। वो जब कुबेर अपने हाथ से पुष्प चढ़ाने लगे भगवान को तो तब तक सूर्योदय होने वाला था। वह भ्रमर निकल करके और रात भर के बंद की गुस्से में था, वह हाथ में डस लिया। तो कुबेर जब ध्यान अवस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि ये तो रात का पूरा हुआ फूल है, इसलिए अपने अधिकार से उसे पर्वत समझ करके अधिकार से वो समझ करके उसको शापित कर दिए कि 1 वर्ष के लिए तुम अपनी प्रिया से दूर रहो। तो इत्यादि जो है और भी जो है जो कश्चित शब्द का अर्थ ये हुआ कि काव्यों का प्रणयन, चाहे वह महाकाव्य हो चाहे खंड काव्य हो, ये परंपरा रही है कि कभी यह मंगल करके काव्यों को प्रारंभ करता रहा है। तो प्रत्येक के जैसे महाकवि कालिदास के ही रघुवंश महाकाव्यों को ले लीजिए, वागर्थायु संपृक्तु वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितृवृंदे पार्वती परमेश्वरु, या कुमार संभव को ले लीजिए अस्तुतर श्याम दिश्लियोतात्मा हिमानि नाम नगाधिराज इत्यादि जो है मंगल या उनके जो नाटक हैं उसमें शिव की ही तीनों नाटकों में जो है अष्टमूर्तियों की स्तुति की गई है। इसमें जो है उन्होंने कोई मंगल नहीं किया है, लेकिन ऐसा समीक्षकों का कहना है कि कश्चित जो शब्द है वह आरंभ का मंगल चरण ही है। आशीर नमस् क्रिया वस्तु निर्देशो वापी तन्मुखम जो काव्यों के प्रारंभ करने का जो दिशा निर्देश है, तो आशीर्वादात्मक वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक इस तरह के 3 तरह के मंगल हुआ करते हैं। इसमें भी ये वस्तु निर्देश है, क्योंकि कश्चित कांता या आदि शब्दों के द्वारा काव्य की कथा वस्तु का वर्णन इसमें मिलता है, इसलिए इसमें ये मंगलवाचक मान लेना चाहिए। अथवा शिशुपालबद्ध में महाकवि माघ ने, अथवा तार्जुनीयम में महाकवि भारवी ने, और श्री शब्द से अपने काव्यों का श्री अपते क्रूड़ा मधिपस्पालिनी जो लिखा है माघ ने शिशुपालबद्ध में से, और इन्होंने लिखा है भारवी ने लिखा है श्री क्रूड़ा मधिपस्पालिनी प्रयास मुक्तिम जम अयुक्त वेदितुम सबरलिंगी विदिता समाज जो युधिष्ठिरम दैत्य बने बनीचर, या माघ ने भी लिखा है कि जो माघ का जो शिशुपालबद्ध है तो उसमें भी उन्होंने श्री शब्द से ही प्रारंभ किया है। तो इसलिए श्री शब्द ये लक्ष्मी का द्योतक है, मंगल द्योतक है। तो इसी प्रकार कश्चित जो है, यद्यपि मेरी व्याख्या इससे कुछ भिन्न होती है। हम तो ये मानते हैं कि कम जलमित यारणवे, एक दिन और हमने इस पर चर्चा किया था, कम जलमित यारणवे का शब्द जलवाच्य है। ऐसा जो है जो शब्दकोश है
शब्दावरण उसमें लिखा हुआ है। और क जो है जल जो है भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों में प्रधान यह मूर्ति है। यानी अभिज्ञान शाकुंतल में लिखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ये या सृष्टि आद्या सृष्टि, जब प्रलय के बाद ये सृष्टि मैंने ब्रह्मा की आद्य सृष्टि जल होती है, तो जल के रूप में उन्होंने उसको जो है जल का नाम लेकर के क शब्द कहकर जल का नाम लेकर उन्होंने भगवान शंकर को ही स्मरण किया है। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत, मैं इस पर किसी को जो है आक्षेपित नहीं करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। इस तरह जो है ये मंगल श्लोक हुआ और इसमें जो है वियोग श्रृंगार की ध्वनि व्यंजित होती है। और इसमें या प्रस्तुत श्लोक में रस भाव अलंकार छंद आदि भाषा का जो अलग अलग है वर्णन महाकवि ने बड़ी सुंदर ढंग से किया है। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए कि स्वकर्तव्यच्युत कश्चन यक्ष प्रिया वियोग दुःखसहेन स्वामिनः शापेन नाशित महिमा यस्य सह सीता स्नान पावन जलेषु सांद्र छाया वृक्षेषु रामगिरिजाश्रमेषु निवासम कृतवान इत्यर्थ। इति सब मैं अन्य दिन दूसरी घंटी में पुनः इसी का श्लोक पढ़ाऊँगा।